सीनियर एंकर पर्सन तजियाकात जमील फारूकी ने भी हमें ज्वाइन किया है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जमील, सोर्सेज बता रही हैं कि शहबाज शरीफ रवां हफ्ते लंदन जा रहे हैं और मियां नवाज शरीफ से उनकी यकीनन मुलाकात होगी। क्या लगता है कि इस मुलाकात में क्या बातें होने जा रही हैं, क्या मशवरे लेने जा रहे हैं वो अपने भाई से? बहुत शुक्रिया बुशरा और शाइस्ता। ये हमारी सियासत का एक पहलू है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि लंदन में बैठकर बड़े बड़े फैसले होते हैं। और आज से कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में डार साहब ने एक बड़ी खबर दी थी और उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2022 के अंदर इंतखाबात हो सकते हैं और बड़े बड़े उन्होंने जो है ना कॉन्फिडेंस के साथ ये बात की थी। तो इस वाली कैबिनेट के अहम तरीन लोगों का बशमूल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के लंदन यात्रा करना, ये किसी खबर यकीनन इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मामला ज़ेरे बहस या ज़ेरे गौर आएंगे जो कि नवाज शरीफ साहब की नज़र में बेहतर नहीं हो रहे इस मुल्क के अंदर। और आपको तो इस बात का अंदाजा है कि शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट आई है, ये गवर्नमेंट चाहे इमरान खान साहब के उस रिजीम चेंज वाले नैरेटिव के ऊपर बनी हो या ना बनी हो, लेकिन इनका जो नैरेटिव था ना वो था महंगाई मुकाओ मार्च के नाम के ऊपर ये गवर्नमेंट बनी थी। वो इनसे संभल नहीं रहा। IMF के पास ये जाकर जो कुछ करके आए हैं वो हमारे सामने है। इनका वज़ीर खजाना ये फरमाता है कि सफीना के ऊपर इमरान खान साहब पेट्रोल बेच रहे थे, तो फिर आप क्या यहाँ करने आए हैं? आप तो फिर उनको बेचने देते, उनको डेंट देने देते जितना दे सकते थे। 1.5 साल बाद आकर आप करते उसको ठीक। अब अगर आपने भी आकर पैसे बढ़ाने ही हैं पेट्रोल के, और कम से कम आपके दौर में डीजल तो मुफ्त मिलना चाहिए था इस पब्लिक को, वो डीजल भी आप जो है ना महंगा कर रहे हैं। कहते हैं कि 30 रुपए कम कीमत पर खान साहब बेचते हैं। तो ये सारे मसाइल हैं मेरे ख्याल में। उधर जाकर जितने दिन भी इनका स्टे होगा, सारी बड़ी शख्सियात हैं, उसमें राना सनाउल्लाह साहब भी हैं, बाकी लोग हैं, शायद खाकान अब्बासी हैं, तो ये सर जोड़ेंगे, कुछ बड़ा ही इसके अंदर से निकलेगा। अच्छा, इलेक्शंस को लेकर भी जाहिर है गुफ्तगू की जाएगी, तो जमील बताइएगा सोर्सेस क्या बताती हैं कि इलेक्शन वक्त पर ही होंगे या पहले भी हो सकते हैं? देखिए, इंतखाबात का साल तो है 2022 और बाय एनी मीन्स, अभी मैं उसकी आपको एक लॉजिकल रीजन बता देता हूँ। इमरान खान साहब ने अभी तक अपने जलसों के अंदर सिर्फ एक पॉइंट रेज किया और मुसलसल किए जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं 20 तारीख के बाद जो लॉन्ग मार्च है उसकी एग्जैक्ट डेट अनाउंस करूंगा। तो खान साहब चाहते तो एबटाबाद वाले जलसे के अंदर भी ये डेट अनाउंस कर सकते थे, चाहते तो आज वो चाहे तो जेलम वाले जलसे में भी अनाउंस कर सकते हैं, लेकिन वो क्यों उस डेट की अनाउंसमेंट को होल्ड करना है? उसकी रीजन ये है कि वो जिस जगह के ऊपर प्रेशर डालना चाह रहे हैं वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे पहले फवाद चौधरी साहब ने एक बात कही है कि ये हुकूमत 20 मई तक है, 20 मई के बाद हम इस हुकूमत को नहीं देखते। उनका क्लेम एक बड़ा क्लेम था, बड़ा दावा था। तो समथिंग इज कुकिंग बिहाइंड द सीन, शायद जो हमें और आपको नजर ना आ रहा हो, लेकिन 20 तारीख तक कुछ बड़ा ऐसा होने जा रहा है। मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं बाकी लोग भी, कि उसके बाद शायद खान साहब उस लॉन्ग मार्च की कॉल को इलेक्टोरल कैंपेन की कॉल में तब्दील कर दें, या अगर ये बात उनकी नहीं मानी जाती, जो इंतखाबात की जाने बात अगर नहीं मानी जाती, तो फिर शायद हो सकता है कि वो लॉन्ग मार्च की खत्मी तारीख का ऐलान करें। एक और चीज यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस इलेक्शन कमीशन के जेरे इंतजाम और इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जेरे साया इंतखाबात के नतायज क्या तमाम जमातों को कबूल होंगे? क्या इमरान खान साहब के बड़ा सवाल है, क्या अब जो बार बार साजिश और मुदाखलत की बात करते आ रहे हैं, अब उन्होंने मीर सादिक भी कह दिया, न्यूट्रल तो जानिमर है भी बार बार कह रहे हैं, क्या वो ये चाहेंगे कि कल को अगर उस साजिशी या मुदाखलती जो खत है मुबैना उसके ऊपर कोई कमीशन बनता है, तो क्या उसके नतायज को वो तस्लीम करेंगे? तो ये वो बहुत सारे सवालात हैं जिनके ऊपर स्टेक होल्डर्स को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।